अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खालिद मानिज़ई। आज हम हाजिर हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 4 के साथ। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में दिया था उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था और फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन था, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना था। तो आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? कहते हैं राइट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर नोटेशन मेथड। यानी आपने जो टेबुलर मेथड था, डिस्क्रिप्टिव मेथड था, वो तो डन कर हो गया। अब हमारे पास आज का जो है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमारे पास सवाल डिस्क्रिप्टिव मेथड में या टेबुलर मेथड में गिवन होगा, उसको हमने टेबुलर मेथड में लिखना होगा, सेट बिल्डर मेथड में लिखना होगा। मैंने आपको सेट बिल्डर मेथड्स के कुछ सैम्बल्स लिखवाए थे कि इन सैम्बल्स की मदद से हम सेट बिल्डर नोटेशन को लिख सकेंगे। अगर आपको पहला हमने कहा था सच दैट एंड और बिलोंग्स टू ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर एंड इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल स्मॉलर देन और इक्वल। ठीक है, अब इन सिंबल की मदद से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेट है। अब देखिए सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है, पहला हिस्सा जो क्या कह रहे हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नंबर्स अप टू 150। सेट ऑफ होल नंबर अप टू 150। अगर मैं इसको पहले आपको टेबुलर मेथड में समझाता हूं, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव में लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि वो मांग रहा है सेट बिल्डर से, मैं सिर्फ आपको टेबुलर में समझाने की कोशिश करता हूं कि टेबुलर में क्या मुराद है। यानी a इज इक्वल टू 0 1 अप टू 150, ये हो गया इसका टेबुलर मेथड्स। अच्छा, हमसे टेबुलर मेथड नहीं मांगा गया, हमने सिर्फ टेबुलर मेथड आपको समझाने के लिए कि इसका टेबुलर मेथड ये बनेगा। अब हमने इसका लिखना है सेट बिल्डर मेथड्स, नोटेशन लिखने हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सबसे पहले a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा? बिलोंग्स टू। किससे ताल्लुक रखती है? ओल नंबर से। आपको याद है ओल नंबर को हम W से जाहिर करते थे, नहीं करते थे? तो ओल नंबर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते थे। सो बिलोंग टू ओल नंबर, बिलोंग टू ओल नंबर। अच्छा, अब क्या है? x एंड, इसके बाद क्या आएगा? एंड x। हमने कहा था इसके एलिमेंट को हम x कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल। x कहां तक है? स्मॉलर एंड इक्वल टू 150। क्या हुआ? अगर दोबारा गौर से देखो, मैं आपको दोबारा ये लिखवाता हूं। यहां देखें क्या लिखेंगे कि करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू ऑल नंबर एंड x कहां तक है? लिमिट 150 तक है, यानी 150 से अबव नहीं है। तो हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? स्मॉलर एंड इक्वल। स्मॉलर एंड इक्वल का मतलब ये होता है कि 150 तक, इट मीन दैट 150 से कम और 150 के इक्वल, उससे अबव नहीं। यानी इस स्मॉलर देन और इक्वल का मुराद ये कि 150 भी उसमें कंसीडर्ड है। सो क्या लिखेंगे? x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 150। सो ये क्या हुआ? सेट बिल्डर नोटेशन आपका फर्स्ट क्वेश्चन का हुआ। समझ आ गई? अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। पार्ट 2 आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। मैं पार्ट 3 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो बड़ा आसान है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। कहां तक है? वी डोंट नो। इनफाइनाइट है, लामहदूद है, जहां तक काउंटिंग होती चलते जाओ। तो उसको क्या लिखेंगे? यहां देखेंगे n इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x, या इसको उर्दू में जब के भी बोलते हैं। यानी ये जो सच दैट है इसको उर्दू में जब के, x जब के x मेंबर है बिलोंग्स टू, ठीक है, कहां किससे ताल्लुक है इसका? नेचुरल नंबर से है। यानी x सच दैट x मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर एंड नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे?
क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। तो हम लिखेंगे x, जबकि x मेंबर है नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर कहां से, 1 से स्टार्ट है, सो ऑन चलते जाओ, इसकी एंड आगे लिमिट की जरूरत नहीं है। सो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अब ये क्या कह रहा है, टेबुलर फॉर्म में गिवन है। अब ये दो जो थे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन थे, इसको सेट बिल्डर में लिखना था। ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है, आप इस टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां देखिए 2 3 5 11 13 कौन से नंबर है, 2 5 7 भी हो गए इसमें, आई थिंक सो 7 मुझसे मिसिंग हो गया। सो अब यह गौर से देखें 2 किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 और 2 पे। 3 किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 और 3 पे। 5 किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 और 5 पे। 7 किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 और 7 पे। 11 किस पे डिवाइड हो रहा है, 1 और 11 पे। 13 1 और 13। सो इट मीन दैट ओनली डिवाइजेबल, ओनली डिवाइडेड बाय 2 टेबल्स। जो 2 टेबल्स में होते हैं वो प्राइम नंबर होते नहीं होते। सो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो क्या लिखेंगे, यहां देखिए s इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू, किससे ताल्लुक है, प्राइम नंबर से है। कहां से ताल्लुक है, प्राइम नंबर से है। एंड और x स्मॉलर एन इक्वल टू 13, स्मॉलर एंड इक्वल टू 13। सो इससे मुराद ये है कि x सच दैट x मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, x जो एलिमेंट्स है उनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। एंड x स्टार्ट कहां से होते हैं, प्राइम नंबर जहां 2 से स्टार्ट होती है। एंड स्मॉलर एन इक्वल टू 13, यानी 13 से स्मॉलर, 13 से जितने कम प्राइम नंबर है वो सब, और इसके साथ 13 भी कंसीडर है, यानी अप टू 13, अप टू 13। जब अगर उर्दू मीडियम वाले उर्दू कैसे करेंगे, x जबकि x मेंबर है प्राइम नंबर का, मुफरद आदाद का, और x छोटा और बराबर है 13 का। ये हो गया इनकी उर्दू मीडियम। अब यहां से आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 क्या लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 25। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। बिटवीन 10 एंड 25, 10 और 25 के दरमियान, यानी 10 और 25 के दरमियान आपने लिखना है। यानी 10 से ग्रेटर और 25 के इक्वल और लेस देन। 10 से ग्रेटर, 10 से कम नहीं, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, यानी 10 से अबव, और 25 एंड 25 के इक्वल, उससे अबव नहीं जाना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको याद है कंपोजिट नंबर्स, वो नंबर जो डिवाइड होते हैं मोर देन 2 टेबल्स, 2 टेबल से ज्यादा पे डिवाइड हो रहे हो, यानी 2 टेबल जैसे नंबर्स। अब कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू कंपोजिट नंबर से एंड और, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां देखना है, इस पॉइंट को समझना है। x लिखेंगे सेंटर में, क्या लिखेंगे, x, यानी इट मीन दैट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा नहीं, ज्यादा है। वो कह रहे हैं 10 और 25 के, 10 और 25 के दरमियान बता दो। तो क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 25। समझ आ गई। अब देखिए मैंने ये पॉइंट अलग इस वजह से लिखा कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। वो क्या कह रहे हैं कि बिटवीन द 10 एंड 25, 10 से ग्रेटर, 25 से स्मॉलर और इक्वल। सो लिखेंगे x सच दैट x जबकि x बिलोंग्स टू, मेंबर है कंपोजिट नंबर का, एंड क्या लिखेंगे, x सेंटर में लिखेंगे। यहां से फिर देखेंगे x इज ग्रेटर देन 10, यानी 10 से बड़े आदाद, 10 से बड़े आदाद, या 10 से स्टार्ट, एंड ग्रेट स्मॉलर एंड इक्वल टू 25 के बराबर और इससे कम वाले। ये हो गया इसका। अब लास्ट में जाएंगे, इसको जरा देखिए, ये क्या कह रहे हैं, कौन सा सेट है, आसान है, सिंपल देख ले, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स किसके बिटवीन है, -4 और +3 के दरमियान, -4 और +3 के दरमियान। तो क्या करेंगे, जरा गौर से देखो, बड़ा आसान है। x
सच दैट एक्स, ठीक है, सॉरी, सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर को किससे जाहिर किया जाता है? z से। किससे? z से, ठीक है। आप कहां एंड और x कहां से है? x को सेंटर में लिख लो। x को कहां लिख लो? सेंटर में लिख लो। तो क्या लिखो? ग्रेटर एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 -4 एंड स्मॉलर एंड इक्वल टू +3, स्मॉलर एंड इक्वल टू +3। समझ आ गई? सो इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों के दरमियान में लिखना है। सो क्या हुआ कि x इज ग्रेटर और इक्वल, यानी -1 से बड़े और 4 के इक्वल तक लिखने हैं, एंड स्मॉलर एंड इक्वल टू +3। तो इसमें ये दो जो सेट है, जब आपको 2 लिमिट्स गिवन हो, कितने लिमिट्स गिवन हो? 2 लिमिट्स गिवन हो, तो 2 लिमिट्स में आपने x को सेंटर में लिखना है, स्टार्टिंग लिमिट्स को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन करना है और लास्ट लिमिट को आपने राइट हैंड साइड पे मेंशन करना है। तो इसमें बाकी तो सिंपल है, मगर जब लिमिट्स गिवन हो तो पहले आपने सेंटर में पहले स्टार्टिंग लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड और लास्ट लिमिट को आपने राइट हैंड साइड के तरफ लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो आप हमें व्हाट्सएप कर ले, फीडबैक ले सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसका एक या दो क्वेश्चन होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपका होमवर्क है, वो घर से करके आपने भिजवाना है हमें कि वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन से फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन? टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। अब इसका डिस्क्राइब करना है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, पढ़ लो इसको। x such that x मेंबर है प्राइम नंबर एंड x is smaller than 15, x is smaller than 15, तो क्या लिखेंगे? R is equal to a set of prime, क्योंकि P है प्राइम नंबर, a set of prime numbers less than 15, लेस देन 15, यानी आपने प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करना है और 15 से पहले कौन सा आता है? 15 कंसीडर नहीं है, 15 से बोले 13 है, तो इट मीन दैट 13 तक आपका जो सेट बनेगा वो ये होगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? O इज इक्वल टू x सच दैट x मेंबर है ओड नंबर का। O गिवन है, 0 नहीं है, ये O है, ओड नंबर ताकादात। तो बड़ा आसान है, क्या लिखेंगे? O इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नंबर। मालूम नहीं है कि कहां तक है, सिर्फ उसने मुझे लिमिट नहीं गिवन है, कहते हैं ओड नंबर का है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये क्वेश्चन समझने की है, जरा इसको अच्छी तरह समझ ले। क्या कह रहे हैं? x जबकि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x जबकि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे? आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहां तक तो स्टेटमेंट मुझे क्लियर होगी कि भाई नेचुरल नंबर का सेट है। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एंड x इज ग्रेटर देन 4, x is greater than 4 and smaller and equal to 10, क्या लिखेंगे? A set of natural number greater than 4 and less or equal to 10, equal to 10। अब समझ आ गई नहीं आई? ये देखो, x such that x belong to natural number and x is greater than 4, यानी स्टार्टिंग नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट करना है? 4 से बड़े, 4 को कंसीडर नहीं करना है। तो इट मीन दैट अगर मैं इसका टेबुलर फॉर्म लिख लूं तो टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा? 4 नहीं आएगा,
5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगा। ये इसका टेबुलर फॉर्म है। तो इसको डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखेंगे? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 कंसीडर नहीं है। अगर इस तरह होता, इक्वल होता, फिर हम क्या लिखते थे? ग्रेटर एन इक्वल टू 4। इसका मतलब है 4 उसमें कंसीडर है, क्योंकि 4 के इक्वल भी है और 4 से अबव भी है, मगर उसने हमें ग्रेटर, यहां इक्वल का साइन नहीं है। उन्होंने कहा कि x इज ग्रेटर देन 4, स्मॉलर इन इक्वल, स्मॉलर इन यानी 10 से कम और 10 के इक्वल, तो इसका मतलब है 10 कंसीडर है। तो क्या लिखेंगे? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस और इक्वल देन 2, लेस और इक्वल देन टू 10, लेस और इक्वल देन टू 10। क्लियर? समझ आ गई? एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने होमवर्क करके हमें जरूर भिजवाना है इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट इनटू टेबुलर फॉर्म। यहां देखो नोटेशन में गिवन था, सॉरी टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन था, सेट बिल्डर्स में लिखना था। टेबुलर सेट बिल्डर में गिवन है, डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। सेट बिल्डर में गिवन है, टेबुलर में लिखना है। समझ आ गई मेरी बात? क्या करेंगे? अब ये पहला क्वेश्चन देखें, x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर। कोई लिमिट है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। क्या लिखेंगे? p इज इक्वल टू 2 3 5 7 अप टू सो ऑन चल रहा है। प्राइम नंबर का सेट है, कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ प्राइम नंबर है, आगे उसने कोई लिमिटेशन हमें नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। x, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। आपने डेज के जितने वीक नाम आते हैं वो आपने लिखने हैं। सो 3 क्या कह रहे हैं? x सच दैट x बिलोंग टू कंपोजिट नंबर एंड x इज ग्रेटर देन, x इज स्मॉलर देन 4। देखो क्वेश्चन समझो, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x मेंबर ऑफ कंपोजिट नंबर। x का ताल्लुक किससे है? कंपोजिट नंबर से है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो मोर देन 2 टेबल पे डिवाइड होते हैं। बट x इज स्मॉलर देन 4, मगर 4 से वो नंबर कम होना चाहिए। 4 से वो नंबर क्या होना चाहिए? 4 कंसीडर नहीं है, स्मॉलर है। तो इसका मतलब है 1 नो, कोई कॉमन नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंसीडर ही नहीं है। तो इसका मतलब है 4 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मोर देन 2 टेबल पे डिवाइड हो सके। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, d इज इक्वल टू खाली सेट। d इज इक्वल टू खाली सेट। इट मीन दैट कि 4 से स्मॉलर कोई ऐसा नंबर नहीं है। अच्छा, अगर खाली सेट को आपने 2 तरीकों से लिखना है। एक तरीका ये होगा कि आपने 2 करली ब्रैकेट्स, दरमियान में कुछ भी नहीं लिखना है। सो ये करली ब्रैकेट की ये खाली सेट को शो करती है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। आप ये एम्प्टी सेट को दूसरा तरीका ये है कि इस तरह भी शो कर सकते हैं। आप 0 लिख करके इसको ऐसे क्रॉस कर ले तो ये भी एम्प्टी सेट को शो कर ले। मगर याद रखें कि अगर आपने इस तरह लिखा, 0 क्रॉस भी कर दिया और करली ब्रैकेट भी लगा दिया, सो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका मतलब है वो 0 मेंबर कंसीडर होगा। आपने या तो सिर्फ करली ब्रैकेट्स लगाने हैं, दरमियान में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, या आपने 0 लेकर के ऐसे क्रॉस करना है। इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट है। आगे समझ। अब क्वेश्चन नंबर 5, x सच दैट x इज अ कलर इन द रेनबो। अब रेनबो जो होती है, जिसे कौसे कज़ा कहते हैं, जब बारिश होती है, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो वो एक रंगीन पट्टी हमें नजर आती है, जिसको उर्दू में कौसे कज़ा और इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। उसमें कितने कलर्स होते हैं, उन कलर्स के नाम। उसमें वायलेट कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, रेड है। ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। सो आज डियर स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। इसका जितना होमवर्क है जल्द से जल्द होमवर्क कंप्लीट करके इनकी वीडियो बनाएं। कॉपीज में होमवर्क ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सबको कॉपीज की नोट कॉपी के ऊपर आपने नोट करना है। नोट कॉपी पे उसकी तस्वीर लेके मुझे भिजवाना है। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो भी देखनी है और इसके साथ हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ब्राइट किड्स पब्लिक हाई स्कूल उदा कैंपस। उसको सब्सक्राइब भी करना है और बेल के आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि आपको हर वक्त हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका अमीन नासिर हो।